इनका मामला दाखिल खाई से संबंधित था सर, और इसमें दोनों पक्ष की सुनवाई किए थे। मेरे चैम्बर में ये थे और दोनों पक्ष मार करने के लिए आतुर हो गए थे। और उसमें सर महाविवादी जमीन है, वो कलमबाग चौक पे है सर। इनका दखल कब्जा नहीं है, मैं मंच से बोल रहा हूँ, आपका दखल कब्जा नहीं है। भूमाफियाओं से आप वो भी है नहीं, सुनिए मिले ना हुए आप, हैं। हाँ बिल्कुल मिले हुए हैं। आप जो कहिएगा उसको सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपने कितना हम पे दबाव बनाया सर, हर तरह का दबाव बनाया। अगर हम मजबूत नहीं होते, मेरे जब इन्होंने रेफरेंस देना शुरू किया तब हम इनको चैम्बर में बिठा के रेफरेंस दिए। मामला क्या है सर? ये दाखिल खारिज का है, महाविवादी जमीन है, 100 करोड़ का मामला है। ये फ्रॉड करके जवाब कराए हैं अपना। डीसीआर साहब के यहाँ इनका अभिलेख नहीं मिल रहा है, इस पे मुकदमा चल रहा है। ऐसे थोड़े कर देंगे जी। हम कह रहे हैं सर यहाँ पे मुजफ्फरपुर में बहुत सारे माफिया क्रिएट है सर, जो अनावश्यक दबाव बनाते हैं। अगर मजबूत यहाँ पे सीओ नहीं रहेगा सर, ये तो मार के फेंक देंगे। जो स्थिति है इन लोग का, पूछिए क्या नहीं दबाव बनाए, क्या नहीं, किससे नहीं कहलवाए आप, किसको नहीं दबाव बनाए? सर मैं स्क्रीन पर अपने केस नंबर को लाना चाहता हूं, एक लाइन से जवाब दे दे। एक मिनट, स्क्रीन पे 5451 आप भू अभिलेख से खोले। आप आपका करते हैं हम समाधान। गलत होंगे तो जाइएगा जेल, बिल्कुल सर। सही होगा तो ये होंगे सस्पेंड, बिल्कुल बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एडीएम, मैंने डीएम साहब को सारा दस्तावेज भी दिखाया था। आप एक मिनट, एडीएम साहब और डीसीएलआर दोनों, डीएम साहब दोनों की कमेटी बना के 1 सप्ताह के अंदर जांच करवा लीजिए, और हम 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट चाहिए। और कोई भी रमेश कुमार, एक मिनट सुन लीजिए, सभी कर्मचारी और आरओसीओ कोई दबाव बनाता है, किसी के दबाव नहीं सुनना है। हमारा नाम लेके भी कोई कहे तो एक बार हमसे संपर्क कर लीजिए। हमारे ऊपर मुख्यमंत्री हैं ना, मुख्यमंत्री जी कभी सब काम में नहीं पड़ते हैं। कितना बड़ा कोई पॉलिटिशियन है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई दबाव बनाए नहीं सुनना है, सही काम को करना है। और नहीं सुधरिएगा तो फिर आपका सम्मान घटेगा। जनून काम को रोकना नहीं है। आप जांच कर करके, ये दोनों जांच करके देंगे रिपोर्ट। सर एडीएम साहब का रिपोर्ट है जांच का, इनके विरुद्ध इसको देख लिया जाए। नहीं नहीं, एडीएम का अभी जांच हुआ है सर, एडीएम सर का उसी में लगा हुआ है। इसमें जो फैक्ट इन्होंने दिया है सीओ साहब, उसमें इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने नामांतरण के लिए एप्लीकेशन दिया। नामांतरण के एप्लीकेशन के बाद जब कर्मचारी की रिपोर्ट आई तो कर्मचारी ने जानबूझकर उसमें इस चीज़ का उल्लेख नहीं किया कि जो विक्रेता है उसी के नाम से दखल कब्जा के आधार पर रसीद कट रही है। दूसरा, जब बाद में एक इस पर ऑब्जेक्शन आया तो जिस महिला के नाम से आया वो संभवतः मृतक थी, तो मृतक महिला के नाम से इस पर एक आपत्ति आई, और उस आपत्ति के बाद इसमें फिर कागज वगैरह बदलने का खेल हुआ, जैसा ये अपना आवेदन में लिख करके दे रहे हैं। सर बता देते सर, इनका दखल कब्जा स्थल पे नहीं है सर। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है दाखिल खारिज का सर। हम खुद गए थे सर उस पे, और इसमें दोनों पार्टी मेरे चैम्बर में सर आके और विवाद किए थे। एक मिनट सीओ साहब, सर एडीएम जब रिपोर्ट दे रहे हैं, एक मिनट, राजस्व कर्मचारी ने अपने दखल कब्जा का स्पष्ट होने का जिक्र किया है। अब एडीएम आपके बारे में क्या रिपोर्ट, एक मिनट सुनिए, एडीएम आपके बारे में आवेदक के आवेदन तथा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक के दाखिल खारिज वाद के निष्पादन में अंचल अधिकारी मुशहरी के द्वारा दाखिल खारिज नियमावली का पालन नहीं किया गया। सर उसमें 75 दिन से ज्यादा समय लगा था सर। नहीं नहीं सर, एक और मामला 75 दिन से ज्यादा समय लगा था सर। एडीएम साहब, टाइटल सूट पेंडिंग भी है सर, इसमें टाइटल सूट पेंडिंग नहीं है। बताइए एडीएम साहब। सर इस मामले में टाइटल सूट पेंडिंग है सर। दाखिल खारिज नियमावली के बारे में सर यही कहना था कि ये टाइम लिमिट के अंदर सर इनका डिस्पोजल नहीं हुआ, थोड़ा डिले करके किया गया है सर, इसी सेंस में हम लिखे हैं सर। सर चूंकि विवादित मामला था इसलिए सर ज्यादा टाइम लगा, दोनों विवादित पक्ष तो है बहुत सर। हैवी थे सर हमको। हाँ ठीक है, रुक जाइए, एक मिनट, आप सर से बात करेंगे, ये भी सर को बताएंगे। आपस में ठीक? बात मत करिए, मत करने। आप इसको एक स्पेशल विभाग से कमेटी गठित करके ये पूरी जांच करवा दीजिए। सर मालती देवी जब ये भी रिपोर्ट दे दिए और जांच करवा करके सबसे ज्यादा मुशहरी का आवेदन क्यों आया है? बड़ा एरिया है सर, जो पूरा शहर से इसमें है, इसके अलावा 25 पंचायत और है सर, तो इसलिए सर हम लोग डेली अपनी दिनचर्या बता देते हैं सर। सुबह से लेकर सर रात में 12 बजे तक काम करते हैं और 7 दिन काम करते हैं। शहरी क्षेत्र आपके अंदर है? शहरी भी है सर, उसके अलावा 25 ग्रामीण भी है सर, और थोड़ा सर यहाँ पे एक है। ठीक है, चलिए एक कमेटी गठित करके आपकी जांच करवा देंगे। इसके बाद मैं अभी रिव्यू दिया हूँ, मैंने डीसीआर के यहाँ
अभी तक इसमें कुछ नहीं हो रहा है। मैंने मेरे आवेदन में सब लिखा हुआ है स्पष्ट। कितना दिन पहले डीसीएलआर को दिया है? डीसीएलआर कहाँ है? डीसीएलआर 9वां महीना में दिया तो 75 दिन का टाइम है, करेंगे क्या? क्या इनका जानकारी है? सर ये इलेक्शन के पहले ही जस्ट दिए हैं, इसमें नोटिस हो गया है सर। इसके बाद सुनवाई करके इनको शॉर्ट डेट देके, शॉर्टेस्ट डेट देके मैं सुनवाई करके निष्पादन करा दूंगा। इसमें एक चीज और बता दे रहे हैं सभी अंचल अधिकारी आरओ को। कई बार ऐसा होता है कि अप्लाई जब कोई आवेदक करता है म्यूटेशन का, तो उस तिथि के बाद कोई आदमी जा करके उस पर एक टाइटल सूट क्रिएट कर देता है और उसके आधार पर फिर उस मामले को फंसा देता है। इस चीज को आप लोग जरा गंभीरता से देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें टाइटल सूट के नाम पर अनावश्यक उस मामले को उलझाया जा रहा है। इसको आप इस बात को जरूर कंसीडर करिएगा कि टाइटल सूट कब दायर हुआ है, वह आवेदन देने के पहले का टाइटल सूट है या आवेदन देने के बाद का है।